सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारहि सकल सपोजन भो। अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि अपने राज्य में अंधों की संख्या कितनी है, क्योंकि हुजूर 90% नहीं, बहुत ज्यादा अंधा का तुम बता रहे हो। क्योंकि जी साबित कर सकते हो ता अंधा कैसे होगा कि जी ये है, कल साबित कर देंगे कि ये तो हम कल हाँ लिस्ट भी तैयार करते हैं जो जो अंधा, क्योंकि हाँ जरा सा दिखा दीजिएगा। ठीक है हुजूर, कल हम लिस्टें बना करके ले देंगे। अपने राज्य में भी दरबार में भी बहुत अंधा है क्योंकि दरबार में सब तो दिखते हैं खिबला है, उनको देखने से क्या होता है। हम अंधा का लिस्ट बना दें, कौन कौन अंधा है, किसको आँख है, कल लिखना हम आपको दे देंगे लिस्ट बना करके, जितना अंधा का संख्या है वहाँ ठीक है बना दीजिएगा। तो दूसरा दिन बीरबल ने सवेरे डोमा से सब औजार ले लिया और बीच बाजार में ही जो है वह सूप और डलिया बनाने लगा। तो उधर से सिपाही आ रहा था, तो कहते ये क्या करते हैं। पब्लिक ने देखा क्या करते हैं, नाम लिखते गया। सिपाही आया, दीवान आया, मंत्री आया, सबने पूछा कि ये क्या करते हैं। नाम लिखने वाला रखा उस जगह उडमा को, जिससे कि भाड़ा पे लिया था, वही लिख रहा था अंधों का संख्या में कि क्या करते हैं। बीरबल कुछ नहीं बोले, बस हंस कर करके चला जाए, क्या करते हैं, सब नाम लिखते जाए। ये बात का हल्ला वहाँ दीवान ने, सिपाही ने, मंत्री ने हल्ला राजा साहब को भी कर दिए। तो भी जाकर साहब भी आए कि देखें करके देखिए ना मंत्री साहब वहाँ क्या करते हैं, नाम प्रतिष्ठा सब डुबा देगा, देखिए ना जाकर नहीं विश्वास से राजा साहब। क्योंकि चलो तो बड़ी उत्सुकता हुई, बोले वो काम धाम करने के लिए आएगा, आज तो जो है ना अच्छा ड्रामा कर रहा है। तो अकबर भी गए वहाँ बाजार में देखने लिए, कहता है कि ये क्या कर रहे हैं बीरबल। तो बीरबल कुछ नहीं बोले कि लिखो ना, उनका भी लिखे ना। एवं प्रकार से दिन भर में कम से कम जो है ना 10,000 का लिख लिया। आया दूसरा दिन आया का लिस्ट में था राजा साहब का भी नाम था, अंधों की संख्या में, क्योंकि हमारा भी नाम। तो आप पूछे तो क्या, आप नहीं पूछे थे कल ये क्या कर रहे हैं, आप जब देख रहे थे इतना शब्द किया अंधा ना, क्योंकि सब तो बीरबल जो तू किसका देखे, मंत्री का दिए हैं, दीवान का देखे, हमारा भी नाम है, ये क्या। क्योंकि ये सब तो पूछा तो सर कल आप हम क्या कर रहे थे, आप जब मैं सूप डलिया बना रहे था, तो फिर आपने ऐसा कर पूछा क्या कर रहे थे, क्या आप अंधा हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप मदांध हैं, राजमद सब मदांध है, धन से मदांध हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है। प्रभुता पाही काहि मद नहीं, प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ। जब हम कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर शुभ डलिया बना रहे थे, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, या और किसी को मंत्री संतरी को जो दीवान को जो देखा तो उसको पूछना नहीं चाहिए मंत्री साहब वो काम छोड़ दिए अब डलिया शुभ बनाने लगे, यह ऐसा बोलना चाहिए। ये क्या करते हैं, इसका मतलब कोई अंधा है तब नहीं ये पूछता। ऐसा तो प्रश्न कौन पूछेगा, तो अंधे आदमी नहीं पूछेगा हुजूर। तब तो राजा साहब जो है शर्मा कर चुपचाप हो गए, करके जैसा करो, ये तो खैर गलती हो गया किया, और बताओ। इस प्रकार से जवाब मिल गया। इसलिए कहते हैं कि छल कपट परपंच से धन संचय कर लेते हो, अहंकार से आयुक्त होकर के ज्ञान का अंधा हो जाते हो, और ईश्वर का आलोचना करते हो, तिरस्कार करते हो, अवमानना करते हो, माता पिता गुरुजनों का अपमान करते हो। यह अहंकार नहीं है, ज्ञान का अंधा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा आपको।
अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। राजा जनक ने इस बात का घोषणा किया था कि हमारे प्रश्नों का जो जवाब दे देंगे, रात में जो हम क्या क्या सपनाए हैं, यह सच्चा है कि वह सच्चा है, इस प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो उसको जो हम गुरु मान लेंगे। 10,000 पंडित वहाँ पहुँचे, ऋषि मुनि सब भी पहुँचे, कोई नहीं जवाब दे सका। बड़ा बड़ा पंडित सब थे, वेद पुराण शास्त्र लेकर के, किसी ने जवाब नहीं, संतुष्ट नहीं हुआ। अब कहा कि प्रश्नों का जवाब जो है अष्टावक्र ऋषि आ रहे हैं देंगे। वो जो 8 अंग उनका टेढ़ा था, तो जो है टिकते झुकते जो है आए और कहा कि जो जवाब देगा वही सोना का कुर्सी पर बैठ सकता है, नहीं तो उसको जो है कारावास कर देंगे, सजा देंगे। तो जो है वह निमटाते उठते आया और उछल करके सोना के कुर्सी पर बैठ गया। सभी ने इस प्रकार का देख करके ये 8 अंग टेढ़ा अष्टावक्र ऋषि को इस प्रकार सोना की कुर्सी पर बैठे हुए देख करके बड़ी जोर हंसा। 10,000 पब्लिक हंसते हंसते, जो पंडित सब हंसते हंसते जो है ना लग गया 10 मिनट का अस्थिर हो गए। जब सब चुप हो गए तो जो है अष्टावक्र ऋषि भी जो है बड़ा ठठा करके कुर्सी पर खूब हंसा। अब जब हंसा तो कहा कि सभी पंडितों ने कहा, बुद्धिमान विद्वान सब पंडित पहुंचे थे, अरे आप काहे हंसे ऋषि महाराज? आप लोग काहे हंसे? तो हम तो हंसे, हम लोग की जो बड़ा बड़ा विद्वान पंडित सब राजा साहब के प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ हो गए, विफल हो गए, तो ये जो है 8 अंग जिसका चढ़ा है वो क्या जवाब देगा? सोना का कुर्सी पर उछल करके आप बैठ गए, इसीलिए हम लोग हंसे। वो तो हमारा ये अंग देख करके आप लोग हंसे ना, 8 अंग, तो क्या वो तो ये हम ये इसीलिए हंसे कि यहाँ सब चमारे सब जुटा है, एको ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान एको नहीं है। अरे प्रश्नों का जवाब तो ज्ञानी नहीं देगा जी, ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमान देगा, विवेकशील प्राणी जो रहेगा वो ना। इस सब यहाँ चमारे जुटा है, सब इतना 10,000 है पंडित के नाम से चमार। क्या बोलते, क्योंकि अक्सर तो हम तो यही सुनते आ रहे हैं बड़े बड़े बुजुर्गों से, ज्ञानियों ध्यानियों से, कि चमड़ी का पहचान करने वाला तो चमार ही कहता है। ज्ञानी का जो पहचान करेगा उसको नहीं ज्ञानी कहा जाएगा जी। तो चमड़ा देख करके आप लोग हंसे, इसका मतलब है कि आप लोग चमार हैं। का चमड़ा देखने में एक्सपर्ट जो है, बड़ा तेज जो है, चमड़ा देख करके। अरे यहाँ जब सवाल है चमड़ा दिखवाने के लिए, दिखाने के लिए राजा साहब ने थोड़ी आमंत्रित करके बोला है कि प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो आप मेरा जवाब ज्ञान से सुनने के बजाय, ज्ञान परखने के बजाय आप हमारा चमड़ी देख करके हंसे, इसीलिए हमने सोचा कि यह सब चमारे यही सोच करके हंसे। सभी सन्न हो गया, सभा स्तंभित हो गई, चुप हो गया। आप सही जवाब है। तो सुनो राजा, अष्टावक्र ने कहा, तुम सपना में जो सपनाए हो कि मैं भीख मांग रहा हूं और आंख खोल के देखा कि राजा है, तुमको इस बात का संदेह हो गया कि हम तो राजा हैं लेकिन वो भीख मांग रहे सपना में। ना यह सच्चा है ना वह सच्चा है। तुम क्या सब दिन राजा रहोगे? तो नहीं, भिखारी तो था नहीं, तो वो भी तो असत्य है। सपना तो असत्य है या, और ये भी असत्य है। तुम भी राजा सब दिन तो नहीं रहोगे, मौत तो निश्चित होगा। बल्कि जी कहता, इसलिए ना यह सच्चा ना वह सच्चा। जवाब से बड़ा खुश हुआ। अगर सच्चा जब खोजना चाहते हो तो शुद्ध चित्त आत्मा को परम ब्रह्म प्राप्ति में लगा दो, यही सबसे बड़ा सच्चा है। गौ गोचर जहाँ लगी जाई, शिव माया जान भाई। ये दृष्टि जो नाशवान दृष्टि है, इससे जो भी चीज देखा वो सब नाशवान है, सच्चा है कहाँ। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, उत्तरकांड में मैंने बताया है,
तुलसी कहे विचार के रुचारे वस्तु है सार, सत्य वचन स्वाधीनता हरि सुमरन उपकार। अब बाकी बात सब है बेकार। भगवान शिव ने भी कहा, सुनो हूं उमा कहूँ माँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत है सपना। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा, हे उमा मैं कह रहा हूँ यह जगत सपना है, झूठा है, सब माया का खेल है। सत्य और हरि का भजन ही सही है, सत्य है, अब बाकी बात सब सपना है, बेकार है, झूठ है, सब माया का चक्कर है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। तब जो है अतः ये सभी माया का चक्कर से निवृत्ति पाने के लिए यह सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करना अति अनिवार्य है। सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करने की क्या है? सप्त ऋषि कौन कौन? रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, मन और अहंकार, ये 2 अंतःकरण इंद्रियां, अब 5 यह ज्ञान इंद्रियां, 5 2 7, ये सातों पर नियंत्रण पाओ। यह सातों पर नियंत्रण प्राप्त यदि कर लेते हैं, सर्वप्रथम तो ये सभी का जो है मालिक कौन है? मन है। इस पर तो अभ्यास और वैराग्य से ही उस पर नियंत्रण पा कर सकते हैं। कहा है कि माया से वह संव्याप्त है, मन हमेशा विषय की ओर ही धकेलता है, विषय का वह मालिक है। तो सप्तऋषि पर जब विजय प्राप्त करेंगे तो सतलोक की प्राप्ति, सदगुरु के शरण में जाएंगे तो वह युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, अर्थात सतलोक की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, वही सत्य है। इसके लिए विधि बताते हैं हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी के वाणी में आया है। उसके लिए सुरत शब्द योग सरल मार्ग है मुक्ति के लिए। उसके लिए ध्यान करेंगे, सुखमनिया में जाएंगे, यह पर्णव बिंदु पर सूरत को अस्थिर कर करके सुषमना नाड़ी से ऊपर जीवात्मा को धकेलें। तब धकेलेंगे तो क्या होगा? सुख मन झल झल बिंदु झल के, लखले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति वरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दिव्य दीठी, धरि हस शब्द सूरत डोरी, सूरत चलो घर सत कोरी, नहीं भेद कहा यह सर, गुरु से भी पाए निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज की। जब सुखमनिया में जब जाएंगे यह जीवात्मा क्या होगा? वहाँ बहुत अजब तरीका समझ, घट बीच यजब तमाशा, घट बीच यजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के, देखो यजब प्रकाशा, घट बीच यजब तमाशा, लख तहीं बने न कहीं सुनी मिले, करु निज घटे की तलाशा, घट बीच यजब तमाशा, घटी ही में सरगुण, घटी ही में निर्गुण, घटी ही में सत पद वासा,
घट बिच अजब तमाशा। नहीं परितीत तो गुरु हरि सेवो, आपायर पिबन उदास। घट बिच अजब तमाशा। जाहिर जहुर सतगुरु देवी साहेब, भेत बदाए खासा। घट बिच अजब तमाशा। मही कहत सुनो जो शरण गहे, लहे निज घट के विलासा। घट बिच अजब तमाशा। घट बिच अजब तमाशा है साधु भाई, घट बिच अजब तमाशा। घट ही में घट की काली घटा में यश स्थिर, तड़ित जड़ित प्रकाश। है साधु घट बिच अजब तमाशा। घट में घटता माही घट है, त्यों घट में घट पासा। है साधु भाई घट बिच अजब तमाशा। सगुन जड़ क्षर घट चारी चौथ में, चेतन यगुन तन खासा। है साधु घट बिच अजब तमाशा। मही सवद अनाहत, सह प्रभु घट घट व्यापक पासा। हे साधु भाई घट बिच अजब तमाशा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत या व्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजे। यारति तन मन देर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज के सद्गुरु नमः। नमस्कार।